हुआ, उसकी रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद हिंदू पक्ष काफी उत्साहित था। जांच फिर एएसआई के हवाले की गई। एएसआई ने वहां पर जाकर सर्वे किया और अब यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है। उपेंद्र से अपडेट लेते हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है और कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होनी है और यहाँ पर जो है चहलकदमी और यहाँ पर जो बढ़ गई है, यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद जो तस्वीरें थी वो आ गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में गोपनीय तरीके से एएसआई की टीम यहाँ से पहुंची और उसने रिपोर्ट दाखिल की है। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है और ये आप देखिए मंदिर पक्ष का जो वकील है वो यहाँ पर मौजूद है और अब यहाँ पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है वो पेश हो गई है। तो अब जिसके लिए इंतजार था वो रिपोर्ट अब पेश हो गई है और हम जो है बात भी कर लेते हैं। सुभाष जी, रिपोर्ट पेश हो गई है अदालत में, अब क्या सुनवाई होगी, किन बिंदुओं पर? बिल्कुल जो है हो गई है पेश, लेकिन अभी 2 बजे लंच के बाद सारे पक्ष जो है वो जाएंगे, उस पर सुनवाई होगी। अब कोर्ट में ये बताएंगे कि क्या जो उनके रिपोर्ट में क्या है, ये सारी चीज़ें तथ्यों को पेश करेंगे। दाखिल कर दिए हैं लेकिन अभी अधिकृत रूप से पेश नहीं हुआ है। कोर्ट में लंच के बाद ये पेश होगा और पेश होने के बाद सारी चीज़ें, इसलिए धैर्य आप लोग बनाए रहिए। पब्लिक डोमेन में जाना है वो आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। मंदिर पक्ष ने आपत्ति भी उससे पहले पेश कर दी है। सोहन जी, क्या कहेंगे? आपने लंबी लड़ाई लड़ी है 93 के बाद से अब तक। अब मंदिर पक्ष ने जब आज रिपोर्ट पेश होने जा रही है तो उन्होंने आपत्ति दाखिल की है कि उनको पहले बिंदुवार जानकारी दी जाए। देखिए, ऐसा है कि उनके आपत्ति दाखिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही माननीय न्यायालय के पटल पर जाएगा उसको हर कोई अपनी कॉपी लेकर के उसका अध्ययन करने के लिए चाहेगा। इसलिए मुस्लिम समाज की इस आपत्ति कोई मतलब नहीं है। और तो जो सर्वे का रिपोर्ट दाखिल होने जा रहा है वह पूरा ज्ञान बाती के वैज्ञानिक प्रणाली से साक्ष्यों का एक पुलिंदा है। सारे साक्ष्य जो ऊपर 3 गुंबद है उसका आयु निर्धारण करके उसका आयु की तिथि बताई गई है और मंदिर के जो गर्भगृह नींव को लेकर के उसका भी लेकर के, ताकि वह हजारों साल कहीं के हैं। हमारे उस पाषाण शिलाखंड जो पश्चिमी भाग में मूर्ति है, टूटे फूटे हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, सारे उनका जो है कलाकृतियां वो है 300 बक्सों में लेकर के जो है कोषागार में जमा है। और तो और उसमें 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के सिक्के भी बरामद हुए, सिक्के भी पाए गए हैं। वह सब इसमें और भी कई चीज जो ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो अभी जाहिर करना उचित उपयुक्त नहीं है। लेकिन वह साक्ष्य जो कि फारसी में लिखा हुआ है, यदि आप समझ सके तो समझ सके, वह फारसी में लिखा हुआ है। औरंगजेब का वह फरमान भी है जिसको हम कहना नहीं चाहते थे, वह भी प्राप्त हुआ इसी शिलाखंड में, इसी में। और यह जो मैं कह रहा हूँ, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह दैनिक जागरण के पृष्ठ 17 तारीख अखबार में छप चुका है। ये आप ये बताइए कि जिस तरीके से आपको लग रहा है कि आपने वहां पे बात की और आपने कहा कि कौन कौन सी जो रिपोर्ट थी जिनकी वजह से देर लगी, जो बहुत मजबूत थी, यानी कि हैंड राइटिंग रिपोर्ट्स और जो तहखाने की पश्चिमी दीवार की रिपोर्ट, क्या क्या है वो, क्या क्या है जिसके लिए आप लोगों ने दावा किया था? देखिए, सारे साक्ष्य जो सर्वे विभाग जो है एएसआई में कई अधिकारी होते हैं जो हस्ताक्षर विशेषज्ञ होते हैं, भाषा विशेषज्ञ होते हैं, तो इसलिए जो फारसी लिपि थी, जो सिक्के मिले हुए थे उनकी लिपि या किस कालखंड के, जो पाषाण शिलाखंड पाषाण कलाकृतियां यह किस काल की हैं, इसे यह गुप्त काल की है या 1000 साल पहले की हैं या 2000 साल पहले या ईसा पूर्व की है, वह सब सारे के सारे साक्ष्य यह जो उसके अध्ययन करने के अलग जो है उनका टेस्ट, उनका जांच करने के उसमें समय लगा। इसीलिए जो एएसआई 4-5 बार समय मांगी, इसीलिए समय मांगी है। पश्चिमी दीवार से क्या रहस्य सामने आना है? पश्चिमी दीवार सारे साक्ष्य जो है चुनार के तोपों से 16 अगस्त 1669 में तोड़े गए थे हमारे पाषाण शिलाखंड, जो कि वह निश्चित जो है मलबे में दबे हुए थे और खुदाई में सारे साक्ष्य उभर कर सामने आ गए हैं। वह सारे दुनिया के सामने, जैसे एएसआई माननीय जिला जज डॉक्टर के विश्वेश जी के सामने रखेंगे, सारे साक्ष्य उभर करके सामने आ जाएंगे। सारे विश्व को मालूम हो जाएगा कि यह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। खाने के अंदर क्या है जिसको लेकर आपने दावा किया है, जिसके लिए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार है? ऐसा देखिए, तहखाने में खास तौर से व्यास जी के तहखाने में जो है जो वराह की मूर्ति मिली और सारे पांडुलिपियां मिली, सारे मूर्ति कलाकृति में वह सब हजारों वर्ष पूर्व की कलाकृतियां थी, वह काफी अहम है हिंदू समाज के लिए। और तो बताते यह 2 सभ्यताओं और संस्कृतियों का संघर्ष है। आखिर क्या कारण है कि बार बार वो मंदिर तोड़ते हैं, हम निर्माण करते हैं, वो मंदिर तोड़ते, फिर निर्माण करते, फिर मंदिर तोड़ते, यह वास्तव में देश के सारे मंदिरों और मूर्तियों में देवत्व और प्राण तत्व पाए जाते हैं। और यही कारण है कि हर हिंदू समाज, देश के 100 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ सनातन धर्मी आह्लादित है, आज के रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। हैंड राइटिंग का क्या मामला है? हैंड राइटिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं,
हैंड राइटिंग जो खास तौर से फारसी लिपि में लिखा हुआ है, जो पाए गए हैं शिलापट, वो उसकी बात चर्चा हो रही है। उसी की जांच करने के थोड़ा विलंब हुआ था मान्यवर। किस भाषा में लिखे हैं वो? फारसी में लिखी हुई है। क्या लिखा है फारसी में, कुछ मालूम चल पाया? अब बता दीजिए सोहन जी, अब न्यूज़ 18 पे आज इन सब बातों का खुलासा कर दीजिए। सारे के सारे जो औरंगजेब का फरमान है उसमें जारी किया हुआ, जो अभी तक रोक रहे थे, औरंगजेब का फरमान किया जो है 16 अगस्त 17 जिलकदाई को मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया, यह उसमें प्राप्त है जो है। और अब मुस्लिम समाज ये कैसे कह पाएगा कि ये जो औरंगजेब ने नहीं तोड़ा है? सारे के सारे साक्ष्य वहाँ पर मौजूद है और इसीलिए हम आशान्वित हैं, हर्षोल्लास हैं, प्रफुल्लित हैं, हिंदू समाज प्रफुल्लित है कि हमारा भव्य मंदिर हमें पुनः मिलने जा रहा है। आखिर नंदी के झरझर बहते हुए आंसुओं को हमने महसूस किया है। 40 साल संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से मुकदमे को वादी रहे हैं। हम देखते हैं, उनके महसूस करते हैं। जो वजू खाना है उसमें प्राप्त शिवलिंग को छोड़कर पूरे संपूर्ण विभागों में जो सर्वे हुआ है आपके सामने आ रहा है, भारत के सामने, विश्व पटल के सामने आ रहा है कि वह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। तो आपने जो कहा था कि बाबा मिल गए, क्या अब वो लड़ाई मतलब एक अहम मुकाम पे पहुंच? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने कहा था शिवलिंग में जैसे ही जो सर्वे के दौरान कि बाबा मिल गए, सारे देश के मीडिया ने कहा था उसमें कौन से बाबा मिल गए? हमने कहा जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। और आज हम मथुरा के विवादी हैं। हम ये कह सकते हैं गौरव से कि काशी में बाबा मिले, मथुरा में कान्हा मिलेंगे। तो मथुरा के भी आज वो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई पर आज मथुरा में कोर्ट मतलब विष्णु शंकर जैन जी से हमारी वार्ता हुई, बल्कि उन्होंने कहा कितने वादी रहेंगे, वादियों का देवता कितने रहेंगे, यह बाद में सूचित करेंगे। और वहाँ भी सारी साक्ष्य हमारे हैं। जो ईदगाह मस्जिद है उसके नीचे किस कारागार था जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और वो सारे जन्म हुआ था, वो सारे शिलाखंड, कमल के शिलाखंड, वह शेषनाग के सारे उपस्थित हैं। कितना प्रमाण चाहिए हिंदू समाज को? शेषनाग हमारे देवताओं में आते हैं। जो कृष्ण जब जन्म हुआ था उनको शेषनाग उनकी रक्षा किया करते थे। सारे प्रमाण वहाँ पर उपस्थित हैं। जो है सारे प्रमाण उपस्थित हैं। आप बिल्कुल जो है कह रहे थे जिस तरीके से सोहन लाल जी जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, तो उनका कहना है कि अब जो एसआई सर्वे की रिपोर्ट है ये एक बड़ा आधार बनेगी अब इस मुकदमे के अंत होने में। यानी कि जिस तरीके से अयोध्या में एसआई सर्वे की रिपोर्ट फैसले में बड़ा आधार बनी, वैसे ज्ञानवापी में भी ये एसआई सर्वे की रिपोर्ट जो पेश होने जा रही है ये बड़ा आधार बनेगी। आस्था। बिल्कुल उपेंद्र, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस में है कि हमारा दावा मजबूत हुआ है। जो कहा था उस वक्त जब सर्वे हुआ था, तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां निकलकर सामने आई थी और कहा यह गया था कि बाबा मिल गए, यानी कि वो साक्ष्य मिल गए हैं जिससे ये साबित होता है कि ये पहले मंदिर ही था, इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। तो ऐसे में जिला कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है। कब तक ये रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी, कब तक और जानकारियां हमें मिल पाएंगी उपेंद्र? बिल्कुल, देखिए पूरे मामले में 2.5 बजे सुनवाई है, तो लंच के बाद सुनवाई है, तो उसके बाद सुनवाई होगी रिपोर्ट पर। फिर उसके बाद रिपोर्ट के लिए नकल दाखिल की जाएगी दोनों पक्षों की ओर से उसकी कॉपी लेने के लिए, और नकल दाखिल करने के बाद वो रिपोर्ट मिलेगी नकल के रूप में, और उसी के बाद ये पब्लिक डोमेन यानी कि दुनिया के सामने ये रिपोर्ट आ पाएगी। तो अभी बस अब कुछ आधे घंटे 1 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद ये सर्वे की रिपोर्ट जो है पेश होनी है, और इस सर्वे की रिपोर्ट पर सुनवाई, सर्वे की रिपोर्ट पेश हो गई है और सुनवाई होनी है, और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर वो सच क्या है जिसके लिए एसआई की रिपोर्ट के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। और आज वो एसआई सर्वे की रिपोर्ट अब कुछ देर में अदालत में पेश होनी है, और उससे पहले आप यहाँ पे देखिए लगातार जो यहाँ पर सरगर्मी है वो बढ़ गई है, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाए। इसीलिए यहाँ पर कई पुलिस की टुकड़ियाँ पहुँच गई हैं, कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पहुँचे हैं, और पूरा जो कोर्ट परिसर है वो सुरक्षा घेरे में है। तो फिलहाल कुछ देर बाद रिपोर्ट पेश होगी, और रिपोर्ट पेश होने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर कॉमन मैन सोचता क्या है रिपोर्ट के बारे में। ये भी बहुत जानना जरूरी है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आज कचहरी में जिस तरीके से चहलकदमी है वो आज देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, और इस गहमा गहमी के माहौल के बीच में फिलहाल रिपोर्ट जो है वो पेश हो गई है। तो अब रिपोर्ट पेश होने का मतलब क्या है ये हम बात करते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये बताइए कि रिपोर्ट आपको क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट? मिनटों का वक्त और बाकी है, हम लोग को तो मतलब एक कॉमन मैन की तरह रिपोर्ट में क्या होगा, तो आपको लगता है कि कुछ रिपोर्ट से कुछ सच बाहर हाँ, रिपोर्ट से साक्ष्य के
हिसाब से जो है रिपोर्ट एएसआई की रिपोर्ट जो है मंदिर के पक्ष में आएगी। मंदिर के पक्ष में आएगी। तो फिलहाल देखिए ये तमाम सारी की जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। जो ज्ञानव्यापी से जुड़े हुए जो अलग अलग वादनी थी वो दूसरे बस्ते पे हैं। तो यहाँ पर कह चुकी 2 वकील थे, सुधीर त्रिपाठी और वो। तो यहाँ पर ये देखिए ये पूरा परिसर है और यहाँ से जो रास्ता है यहाँ से ज्ञानव्यापी की जो एसआई सर्वे की रिपोर्ट लेकर टीम यहाँ से पहुँची है। और अब हम कोशिश कर लेते हैं उन वादनी महिलाओं से भी एक बार फिर बात करने के लिए। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा, गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर चले और यहाँ पर देखें कि किस तरीके से ज्ञानव्यापी परिसर की जो वादनी महिलाएं हैं वो भी कुछ देर बाद निकलेंगी। ये पूरा कोर्ट परिसर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब जब एसआई सर्वे की रिपोर्ट पेश हो गई है तो उसके बाद बढ़ गया 90 दिन तक ये एसआई सर्वे, 90 दिन से ज़्यादा दिन तक एसआई सर्वे चला। कई बार मियाद बढ़ाई गई और मियाद बढ़ाने के बाद ये आज वो तारीख, आज वो घड़ी आई है जब रिपोर्ट पेश होनी है। तो करीब 2:30 बजे इस पूरी रिपोर्ट पर अब सुनवाई होगी। उससे पहले जो मस्जिद पक्ष था उसने एक अपनी प्रार्थना पत्र दिया है जिसके जरिए उसने बिंदुवार जानकारी मांगी है कि एसआई सर्वे में जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या है, वो उसकी जो अंदर लिफाफे में जानकारी है वो क्या है, ये तमाम सारी जो जानकारियाँ हैं वो मांगी हैं। और फिलहाल अब यहाँ पर चहलकदमी बड़ी है, गहमागहमी बड़ी है और यहाँ से सब जो मंदिर पक्ष के वकीलों का जो पैनल्स है वो अब कोर्ट की ओर रवाना होगा। तो फिलहाल यहाँ देखिए ये दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो इंटेलिजेंस है उनके भी अफसर, यहाँ पर इंटेलिजेंस के अफसर भी यहाँ पर घूम रहे हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है। तो इसलिए से मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि जब चूँकि रिपोर्ट पेश हो गई है तो फिर अब क्या होगा। सीधे वादनी महिलाओं के साथ जुड़ते हैं हम और उनसे बात करते हैं। श्री जी, रिपोर्ट पेश हो गई है, क्या कहेंगे? अब जा रहे हैं, रिपोर्ट को देख लेते हैं। रिपोर्ट सही पेश हुई होगी और रिपोर्ट हम लोग को मिलेगी और अब पब्लिक के सामने आएगी और इसमें न्यायालय के आदेश करता पहुंच रहे कोर्ट में हम लोग। ये देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि भी सोहन जी बात कर रहे थे, तहखाने से आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं? तहखाने में क्या है ऐसा जिसको रिपोर्ट में आपका जिक्र होगा? तो आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जज साहब का आदेश है कि जो भी सर्वेकारी चीजें हैं बताना मना है। रिपोर्ट पढ़ने मैं रिपोर्ट नहीं, मैं दावा जानना चाह रहा हूं कि तहखाने को लेकर आप लोगों का दावा क्या था, क्या है वहां पर? आप लोग क्या दावा कर रहे थे कि वहां पर ये है? दावा तो आप लोगों ने लिखित में दिया है ना। दावा सिर्फ तहखाने मत देखिए, पूरा वह मंदिर है और मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ करके। पहले मैं तहखाना समझना चाहता हूँ, फिर पश्चिमी दीवार समझना चाहता हूँ। मैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपके दावों को समझना चाहता हूँ। व्यास जी का तहखाना है, वह ज्ञान मंडप है और वहाँ पर मंदिर के ज्ञान मंडप के और 8 जो हमारे 8 वहाँ पर मंडप हैं उनको तोड़ करके और उसको औरंगजेब ने मस्जिद का स्वरूप दे करके नमाज पढ़ने लगे। और व्यास जी के तहखाना में मेरा सन 91 तक लगातार पूजा पाठ सब, जब ब्रैकेटिंग करके रोक दिया गया है तब से रुका है। तो तहखाने का अर्थ है को मंदिर का तहखाना है, उसमें पूजा होता है, ज्ञान मंडप है, उसमें मूर्ति के अवशेष है, सारी चीजें हैं। और अभी हमारा रिपोर्ट को न्यायालय में दाखिल किया है तो मैं उसको अवलोकन कर लेता हूँ, क्योंकि न्यायालय ने प्रतिबंध किया वो मंदिर है। और पिछली दीवार जो है एक अंधा आदमी को भी खड़ा कर देंगे तो कह देगा कि मंदिर का टूटा हुआ अवशेष है। वहाँ पर सिर्फ मंदिर का टूटा अवशेष छोड़ दिया गया था। चीख के कह रहा है वहाँ की कलाकृतियाँ वगैरह वगैरह, मैं उसको बता देता हूँ तो मंदिर है। जी, नंदी के सामने आप लोगों ने दावा किया है, उसके सामने क्या है? नंदी के सामने व्यास जी का तहखाना है। अच्छा, व्यास जी का तहखाना है। जो गुम्मद है, कई तहखाने आप लोगों ने वहां बताए थे कि एक नहीं, वहां कई तहखाने अलग अलग। हाँ, 8 मंडप के अलग अलग तहखाने हैं वहां पर। नहीं, 8 मंडप के तहखाने अलग अलग हैं। तहखाने कई तरह से तोड़ मोड़ को लोगों औरंगजेब ने किया है। तहखानों की संख्या 3, 4, 5 है और बाकी को पैक कर दिया, आर्टिफिशियल दीवार से बंद कर दिया है। क्योंकि यह सर्वे जो हुआ बिना दीवार को क्षति पहुंचाए, बिना कुछ हटाई किया गया है। और यह रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ऐसा होता है फिर किया जाएगा। बिल्कुल। तो भाषा को लिए आप लोगों ने कहा था कि जो भाषा लिखी है फारसी में जो लिखा है वो उस पर क्या है? वो क्या? देखिए, जो भाषा जो फारसी में लिखा है हम लोग देख रहे हैं, लेख है, उसको तो अनुवाद कराया होगा। उसको तो आप हंस रहे हैं, अब आप बता दीजिए न्यूज़ 18 पे दर्शकों को। आप हंस रहे हैं, फारसी भाषा में क्या लिखा था, क्या दावा किया आप लोगों ने? आप तो रिपोर्ट भी पेश होने के, देखिए उसको आप ही कह सकते हैं, औरंगजेब का फरमान कह सकते हैं, ये तोड़ने का कुछ भी कह सकते हैं। उसका स्पष्ट अनुवाद जब हो के दाखिल हो तब बता दिया। जी। तो हमारे साथ मंजू व्यास जी है। मंजू जी, सुधीर जी ने काफी कुछ बता दिया जो दावा था,
आप लोगों का क्या महत्वपूर्ण, क्या दिल कह रहा है, आप लोगों का दिल क्या कह रहा है? बिल्कुल दिल, वो हमारा मंदिर है, मंदिर हम लोग पाके ही रहेंगे, आखिरी दम तक हम लोग लड़ाई ये लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि उसमें हमारे साक्ष्य छुपा के रखे थे। जो तहखाना आप लोग कह रहे हैं ना, उस तहखाने में हमारे साक्ष्य हैं जो हम लोगों ने चश्मे-दिन गवाह है कि अपने आंखों से देखा है। अब आप लोग के सामने भी वो मौजूद हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वो साक्ष्य है उनको जो है अब कानून की शक्ल मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, और हम मंदिर बना के ही रहेंगे, पुनः मंदिर हमारा बनेगा वहाँ पे। पुनः मंदिर बनेगा। रेखा जी, आज आपके ऊपर भी निगाहें हैं, आज आपने बहुत नंदी की प्रतीक्षा, क्या लग रहा है नंदी की प्रतीक्षा खत्म होगी? जो आप तहखाने की बात कर रहे हैं, पहले तहखाने में इतनी अनगिनत वहाँ पे शिवलिंग थी, जिससे मतलब आरती पूजा होता था। वहाँ के ब्यास जी जो थे वो मतलब जल चढ़ाते थे, पूजा करते। तहखाने के अंदर तहखाना है, हम लोग खुद अपनी आँख से देखे हैं। तहखाने के अंदर तहखाना है, और जो आप जो कह रहे हैं ये फारसी में नहीं, वो मंत्र लिखा हुआ है, वैसा मंत्र लिखा हुआ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कोई बहुत बड़ा जो ज्ञानी होगा, संत होगा, वही समझ पाएगा। तो आपका तो मन, जैसे कि उन्होंने कहा ज्ञानी होगा, लेकिन आपका तो जो मंत्र है वो तो दुनिया ने सुना, मतलब आपने सुनाया। तो आज मैं आपकी मंजू जी की आवाज में वो भावनाएं फिर सुनना चाहता हूँ। दर्शक सुनना चाहते हैं, लाखों करोड़ों दर्शक हमें देख रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं उन भावनाओं को। आज ज्ञान वापी के मंदिर में हवन, ज्ञान वापी के मंदिर में हवन औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाया औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे सब भक्त पुकारे, बाबा दुआरे सब भक्त पुकारे, भक्तों को दर्शन दे दाया औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिस तरीके से आप मंदिर पक्ष के आप वादी महिलाओं को सुन रही थी, वकील को सुन रही थी, उससे पहले आपने सोहन लाल जी को सुना, तो जो दावे हैं, दावों में क्या दावे किए गए हैं ये हमने अपने दर्शकों को सुनाया। और अब उन दावों को क्या साक्ष्य की शक्ल मिलेगी, क्या एएसआई की रिपोर्ट में भी वो दावे मजबूती से लिखे जाएंगे, उनको साक्ष्य के रूप में लिखा जाएगा, ये अब कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पेश हो गई है और यहां से अब आप ये देखिए मंदिर पक्ष के लोग अब कुछ देर में कोर्ट की ओर रवाना होंगे। तो फिलहाल मंदिर पक्ष की जो टीम है वो कोर्ट की ओर रवाना हो जाएगी। हम सुधीर जी से पूछ भी लेते हैं, क्या विष्णु शंकर जैन भी आएंगे क्या? जी आ रहे हैं।